हरे भरे खेतों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से घिरा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर में लगी पुरानी घंटी को लोग रहस्यमय मानते थे, क्योंकि हर रात सन्नाटे में वो अपने आप बजने लगती थी। उसकी आवाज सुनकर पूरे गांव में डर और रहस्य का माहौल फैल जाता था। सुंदरपुर गांव में रमेश और उसकी छोटी बहन गुड़िया पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। दोनों हर समय कुछ न कुछ मजेदार करते रहते थे। भैया, आज हम मंदिर में चलेंगे। मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़ी घंटी है और लोग कहते हैं कि रात को वहाँ अजीब आवाजें आती है। मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन मजा भी आएगा। अरे गुड़िया, तू हर बात पर उत्साहित हो जाती है। वहाँ रात को भूत आता है, ऐसे पूरे गांव वाले कहते हैं। थोड़ा संभल के, अगर सच में भूत मिल गया ना तो सबसे पहले तुझे ही उठाकर ले जाएगा। भैया सच में? तो फिर हम दिन में चलेंगे। अगर भूत मिल गया तो मैं उसे राजू सेठ की दुकान भेज दूंगा। वहाँ के महंगे सामान देखकर वो भी डर कर भाग जाएगा। पिछले हफ्ते मैंने एक साबुन पूछा था, कीमत सुनकर मुझे लगा साबुन नहीं सोना बेच रहा है। तभी सब जोर जोर से हंसने लगे। उस रात अचानक पूरे गांव में घंटी की तेज आवाज गूंज उठी, टन टन। गांव वाले डर गए। तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। रमेश खिड़की के बाहर देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ कहती है, बाहर मत देख बेटा, वो घंटी अजीब है। जब भी उसकी आवाज आती है ना, पूरे गांव में डर फैल जाता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी दादाजी के साथ सो जा। रात में ऐसी जगहों के बारे में ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता। लेकिन माँ, कोई तो होगा जो इसे बजाता है। घंटी अपने आप कैसे बज सकती है? मुझे लगता है लोग बिना सच जाने ही डर गए हैं। अगर हर कोई डर कर बैठ जाएगा तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि असली बात क्या है। आज तक कोई उस रहस्य को नहीं समझ पाया बेटा। कई साल पहले भी कुछ लोग सच जानने गए थे, लेकिन डर कर वापस लौट आए। गांव वालों ने धीरे धीरे मंदिर के पास जाना ही छोड़ दिया। कभी कभी डर इंसान को सच देखने ही नहीं देता। रमेश की आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वह उस रहस्य को जानना चाहता था। गांव का दुकानदार राजू सेठ बहुत लालची था। उसे हर चीज में फायदा चाहिए होता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर मंदिर की पुरानी घंटी बेच दी जाए तो उसे बहुत पैसे मिल सकते हैं। अगर ये घंटी शहर में बेच दूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। शहर वाले पुरानी चीजों के लिए बहुत पैसे देते हैं। फिर मैं इतनी बड़ी दुकान बनाऊंगा कि पूरे जिले में मेरा नाम होगा। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आएंगे। अरे सेठ जी, वो घंटी मत छेड़ना। उसमें जरूर कोई रहस्य है। मैंने अपनी आंखों से कई बार रात को मंदिर के पास अजीब रोशनी देखी है। और वैसे भी हर पुरानी चीज को पैसों से नहीं तोला जाता। फिर सेठ गुस्से में बोलता है, रहस्य वहस्य कुछ नहीं होता, सब डरपोक हैं। राजू सेठ की लालच धीरे धीरे उसे मुसीबत की ओर ले जा रही थी। अगली सुबह रमेश, भोला और गुड़िया मंदिर की ओर निकल पड़े। अगर यहाँ सच में भूत मिला ना तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। और अगर मैं बेहोश हो गया तो मुझे उठाकर घर ले जाना। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कहीं छोड़ मत देना। पिछली बार भी तुम लोग मुझे पेड़ के नीचे छोड़कर भाग गए थे। तू अभी से डर गया? अभी तो हम जंगल के बाहर ही हैं। अंदर गया तो क्या करेगा? डर नहीं रहा, बस शरीर पहले से अभ्यास कर रहा है, समझी? बहादुर आदमी हमेशा पहले तैयारी करता है। और वैसे भी अगर भूत आया तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। शायद वो मुझे मुफ्त में आम खिलाए। सब फिर हंसने लगे। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और रहस्यमयी होता जा रहा था। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस मंदिर के पास आने से लोग डरते हैं? कई लोग यहाँ आए लेकिन रहस्य जाने बिना वापस लौट गए। इस जगह के बारे में जितनी कहानियां हैं, उतना ही डर लोगों के दिलों में बस चुका है। फिर भी तुम बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर हिम्मत जरूर है। तभी बाबा की बातें सुनकर रमेश बोलता है, हम घंटी का रहस्य जानना चाहते हैं बाबा। पूरे गांव में हर कोई अलग अलग बातें करता है। कोई कहता है यहाँ भूत है, कोई कहता है जादू है, लेकिन मुझे लगता है कि हर डर के पीछे कोई ना कोई सच जरूर छिपा होता है। अगर हम बिना सच जाने डरते रहेंगे
तो कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी। हर रहस्य को जानना आसान नहीं होता बेटा। कभी कभी सच इतना बड़ा होता है कि इंसान उसे सुनकर खुद बदल जाता है। कई लोग सिर्फ डर की वजह से सच से दूर भाग जाते हैं, लेकिन जो इंसान हिम्मत करके सच का सामना करता है वही जिंदगी में सबसे मजबूत बनता है। बाबा की बातें सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। उस रात रमेश चुपके से घर से निकल पड़ा। भोला भी डरते डरते उसके साथ गया। दोनों धीरे धीरे मंदिर पहुंचे। तभी अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। रमेश ने देखा कि मंदिर में कोई छुपने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ? छिपने की कोशिश मत करो, हमने तुम्हें देख लिया है। तभी कोई भागने लगा। रमेश और भोला ने हिम्मत करके उस आदमी को पकड़ लिया। वो और कोई नहीं बल्कि राजू सेठ था। सेठ जी आप? मैं तो बस घंटी देखने आया था। मेरा मतलब मैं ये देख रहा था कि ये सच में अपने आप बजती है या नहीं। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ घूमने आया था, रात की हवा खाने। अरे भूत की जगह सेठ निकला। मैं तो सोच रहा था कोई डरावना राक्षस होगा जिसके बड़े बड़े दांत होंगे, लेकिन यहाँ तो लालच का राजा निकला। सेठ जी, आपने तो पूरे गांव की नींद खराब कर दी। मेरी तो डर के मारे 3 रातों से ठीक से नींद भी नहीं आई। राजू सेठ ने सच बताया। वो रात को घंटी बजाकर गांव वालों को डराता था ताकि कोई मंदिर के पास न जाए और वो मौका देखकर घंटी चुरा सके। मुझे माफ कर दो बेटा। लालच में मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे थे। मैं सोच रहा था अगर घंटी बेच दूंगा तो बहुत अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे कारण पूरा गांव डर में जीने लगेगा। आज पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और सच कहूं तो मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अगले दिन पूरे गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। लालच इंसान से गलत काम करवाता है। जब इंसान सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत से कमाना चाहिए, चालाकी और डर फैलाकर नहीं। मैं तो पहले से कह रही थी। राजू सेठ उदास होकर बोलता है। मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब से कभी लालच नहीं करूंगा। मैंने पैसों के पीछे भागते भागते लोगों का भरोसा तोड़ दिया, लेकिन आज मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि अब मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन बिताऊंगा। अगर गांव वाले मुझे एक मौका देंगे तो मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। गांव वालों ने राजू सेठ को माफ कर दिया। उसी शाम रहस्यमयी बाबा फिर मंदिर आए। अब समय आ गया है कि तुम लोग असली रहस्य जानो। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। ये घंटी वर्षों पहले गांव की रक्षा के लिए बनाई गई थी। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आने वाली होती, ये घंटी अपने आप बजती थी। बाबा की बातें सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी डर का माहौल नहीं बना। लोग मिलजुल कर रहने लगे। राजू सेठ भी बदल गया। धीरे धीरे सुंदरपुर गांव फिर से खुशियों से भर गया। मंदिर की घंटी अब डर की नहीं बल्कि एकता और अच्छाई की पहचान बन चुकी थी।